नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम एक डिज़ाइन बनाएंगे जो इस तरह से दिखाई देती है। कुछ कुछ आइसक्रीम के कोन जैसी दिख रही है। इसे मैंने मोटी सिलाई 9 नंबर की सिलाई से बनाया है, जिससे थोड़ी ये बड़ी बड़ी दिख रही है, आपको देखने में आसानी हो। तो इसको बेबी स्वेटर और जहाँ भी आप चाहें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो चलिए, इसको बनाने से पहले हम देख लेते हैं। ये कई बार ऐसा लगता है आइसक्रीम जैसे दिख रही है, कई बार शंख जैसी दिख रही है। तो देखिए, इस तरह से उभरी उभरी है, 3D कलर जैसे आती है डिज़ाइन, और बैक साइड में ये इस तरह से दिखाई देती है। और ये इसमें जालियां भी हैं, तो इसलिए इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। ये डार्क कलर, लाइट कलर दोनों पे अच्छी लगती है, और पतले और मोटे दोनों ही उन पे ही उतनी ही बराबर अच्छी लगती है। तो इसको बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल फंदे चाहिए और प्लस एक फंदा, तो ये डिजाइन की सेटिंग ठीक से बैठती है। और 2 फंदे हमें इस किनारे और इस किनारे के लिए, एक एक फंदे, मतलब एक इस किनारे एक इस किनारे के लिए हमें चाहिए एज स्टिच के लिए। तो 10 के मल्टीपल +1 +2 हमें फंदे चाहिए होते हैं। इस इतने बड़े पैटर्न को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 23 फंदे डाले हैं। और 23 फंदे डालने के बाद आप चाहें तो डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए ये टेढ़ा सा आ रहा है इस तरह से। तो आप एक सिलाई सीधी जैसे फंदे डालेंगे, उसके बाद एक सिलाई उल्टी पीछे वाली बिन लें, और उसके बाद ये डिजाइन डालना शुरू करें। और इसको बनाने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फंदे जो हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हमने 23 फंदे डाले हैं तो दूसरी सिलाई या तीसरी सिलाई में फंदे बढ़ गए। ये घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि ये जालियां पड़ रही हैं ना, तो उसी हिसाब से। तो इसलिए आप इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। ये वैसे तो देखा जाए तो 1 से लेके ये 18 सिलाइयों तक की डिजाइन है, लेकिन ये जो बेस रो है उसके बाद जो है 3rd रो से 3री सिलाई से 8वीं सिलाई तक इसका रिपीट पैटर्न होगा। बनेगी सारी डिजाइनें एक ही तरह, लेकिन आपने देख रहे होंगे जो ये उभरा वाला पोर्शन है यहाँ बना है, इसके बीच में ये प्लेन है। तो दोबारा जब हम आएंगे तो यहाँ प्लेन वाले पोर्शन में ये उभरा वाला पोर्शन बन जाएगा, और जो उभरा वाला पोर्शन है वो प्लेन हो जाएगा। पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ी सी चेंजेस होगी। तो इसका फर्स्ट पैटर्न जो फर्स्ट रो जो होगी राइट साइड की, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो बनेगी एक एज स्टिच, फिर उसके बाद एक सीधा, और फिर उसके बाद ऊन को आगे करेंगे 5 फंदे उल्टे, और उसके बाद फिर ऊन को आगे करेंगे, मतलब यार्न ओवर करेंगे सिलाई पे लपेटते हुए, और फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर ये यार्न ओवर, और फिर उसके बाद 9 फंदे उल्टे बनाएंगे, और फिर उसके बाद ये यार्न ओवर, और फिर 2 फंदे सीधे। तो पहली सिलाई मैंने बना ली थी, इसलिए मैंने आपको बोल के बता दी है। और इसकी हर उल्टी सिलाई, रॉन्ग साइड की जितनी भी सिलाइयां हैं, वो सारे फंदे उल्टे ही बनाए जाएंगे। अब हम ये जो पूरा पैटर्न हमारा पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद हम फर्स्ट रो सिर्फ स्टार्टिंग में डालेंगे, और रिपीट पैटर्न जो हमारा होगा अब यहाँ से होगा, जो सिलाई अब हम बुनना शुरू कर रहे हैं 3rd रो से। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम पहला फंदा उतार लेंगे जो कि हमारी एज स्टिच की है, और ये 2 फंदे सीधे, 1 2, ये हमारी 3rd रो है। 2 फंदे हमने सीधे बिन लिए, ऊन आगे कर लिए। ये जो उल्टे 9 फंदे होंगे, ये अंत तक उल्टे 9 ही रहेंगे, सिर्फ ये सीधे वाले फंदे हमारे बढ़ते रहेंगे। तो देखिए, उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बना लिए, ये हमारा उल्टा बनाना है, तो इसलिए हम ऊन को आगे करके इस तरह से लपेट के यार्न ओवर कर लेंगे। ये यार्न ओवर करना याद रखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 फंदे हमारे उल्टे हो गए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जाली है, इसके बाद के फंदे हमारे सीधे हैं, इसलिए निट वाइज हम यार्न ओवर करेंगे। ऊन को पीछे ले जाएंगे और इसको इस तरह से सिलाई पे लपेट देंगे, और ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो 1 2 और ये 3। फिर यहाँ पे भी जाली है, और इसके बाद के फंदे उल्टे हैं, तो हम पर्ल वाइज यार्न ओवर करेंगे। ऊन को आगे करेंगे और इस तरह से हम लपेट देंगे, और ये 9 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9।
फिर देखिए यहाँ पे भी जाली है और इसके बाद के फंदे सीधे हैं, तो हम उनको पीछे ले जाएंगे और इस तरह से सिलाई पे उनको लपेट देंगे नेट वाइज। और ये 3 फंदे सीधे, 2 फंदे तो डिजाइन का है, एक एज स्टिच, तो ये तीनों फंदे हमारे सीधे बन जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया, उल्टी सिलाई सारी टोटल उल्टी बनाई जाएगी। फर्स्ट रो मैंने आपको बोल के बताई है, एक फंदा सीधा, फिर दूसरा फंदा भी सीधा, फिर यार्न ओवर, मतलब फंदे ऊन को सिलाई पे लपेटेंगे, फिर 9 फंदे उल्टे, फिर यार्न ओवर, सिलाई पे ऊन को लपेटेंगे, एक फंदा बढ़ जाएगा, फिर एक सीधा, फिर यार्न ओवर, जैसे उल्टी तरफ हमने यहाँ पे बढ़ाए थे उस तरह से, फिर 9 फंदे उल्टे, फिर ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और सिलाई पे ऊन को लपेटेंगे और 2 फंदे सीधे। ये हमारी फर्स्ट रो थी। सेकेंड रो पूरी उल्टी थी और थर्ड रो मैंने ये आपको बताई। अब हम फोर्थ रो पूरी टोटल उल्टी बना लेते हैं। 6 रो पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए राइट साइड की 7th रो में। तो पहला फंदा उतार दिए, उसके बाद 1 2 3 4 फंदे सीधे, ये जाली है। उसके बाद के फंदे ऊन आगे करेंगे और पर्ल वाइज यार्न ओवर करेंगे और ये 9 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने देखा होगा ये उल्टे फंदे 9 के 9 ही हैं। इसके बाद जाली है और उसके बाद के फंदे सीधे हैं, तो हम ऊन को पीछे ले जाएंगे और इस तरह पर्ल नेट वाइज यार्न ओवर कर लेंगे। और उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इससे पहले 5 थे, इस बार 7 हो गए। फिर उसके बाद जाली है और बाद के फंदे उल्टे हैं, तो हम ऊन को आगे करेंगे और इस तरह ऊन को लपेटेंगे, पर्ल वाइज यार्न ओवर हो गया। और फिर ये 9 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 स्टिचेस हमने निट कर ली। देन ऊन को पीछे करेंगे और इस तरह से रैप करेंगे यार्न ओवर और बाद के 1 2 3 4 5 फंदे हम सीधे बना देंगे। 1 2 3 4 एंड लास्ट एज स्टिच 5। और ये 7th रो थी। 8th रो रॉन्ग साइड की पूरी उल्टी बना देंगे। 8th रो रॉन्ग साइड की हमने उल्टी बना ली। अब हम आ गए 9th रो में। 9th रो में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे हमें ये जो बंधा सा है दिख रहा है, इसको हमें बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे, ये जो यहाँ 5 फंदे सीधे हैं, इनको हम 5 फंदे उल्टे बना लेंगे। पहला एज स्टिच तो उतार लेंगे और उसके बाद ऊन को आगे करेंगे और जो ये सीधे फंदे हैं 1 2 3 4 और एक ये 5 फंदे हमने सीधे कर लिए। अब इनको हमें 9 फंदों का एक फंदा सीधा बनाना है। तो 9 फंदे तो एक साथ सीधे बनाने मुश्किल है, तो ऊन को लेकिन यार्न ओवर करना यहाँ हम नहीं भूलेंगे। तो ऊन को पीछे ले जाएंगे और नेट वाइज यार्न ओवर कर लेंगे। तो ये 9 फंदों का एक फंदे करने का 2 तरीका है। एक तो हम ये क्रोशिया हुक है उसकी हेल्प से कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता देती हूँ, जो आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 फंदों को आपने क्रोशिया पे लिया और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी पहली बार इसमें आप जब करने लगेंगे तो आपको आराम हो जाएगा। फिर आपको ये जो जिससे बिन रहे हैं हम, ये ऐसे लेंगे और ये सारे फंदे थोड़ा ये एक साथ हमने कर लिए। फिर उसके बाद हम इसको इस सिलाई पे ले लेंगे। 9 फंदों का हमें एक फंदा बनाना है। अब जब 9 फंदों का एक फंदा बन जाएगा
तो उसके बाद ये थोड़ा सा टाइट हो जाए, इसको फिक्स करने के लिए हम इन्हें इस एक फंदे को बैक लूप से इस तरह से ऐसे टाइट करके सीधा बना देंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद ये जो 7 फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बनाएंगे, लेकिन यार्न ओवर करेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से रैप कर लेंगे और इन फंदों को उल्टा, जो सीधे फंदे हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये 9 फंदे आ गए। उसके बाद अब इन 9 फंदे हैं, इन 9 फंदों को एक फंदा करना है। तो एक तो ये क्रोशिया से कैसे करते हैं ये मैंने करके बता दिया। अब इसे यार्न ओवर करेंगे और उसके बाद हम 1 और 9 फंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इन्हें अगर हम एक साथ लेके करना चाहें तो बहुत मुश्किल होती है, हो जाता है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे हमने बिना बुने इस तरह से सिलाई पे उतार लिए। ये दूसरा तरीका है 9 का 1 करने का। 5 फंदे हमने बिना बुने इस फंदे सिलाई पे उतार लिए और ये 4 फंदों को इस तरह से एक साथ लेंगे और थोड़ा सा ऐसे ढीला कर लेंगे और इन्हें बैक लूप से, ये देखिए 3, बस देख लीजिएगा कि फंदा आपका कोई मिस ना हो। ये इस तरह से बैक लूप से लेंगे, यहाँ से पीछे से, ये देखिए, और इसे ऐसे लेके इन 4 फंदों का ये 4 फंदों को हमने ये एक फंदा बना लिया। अब इन चारों फंदों को गिरा देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो 4 का 1 हुआ है इसके ऊपर से जो 5 फंदे हमने बिना बुने उतारे थे इनको एक एक करके गिरा देंगे। तो जो ये एक फंदा, इसके ऊपर से एक फंदा, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा, चौथा फंदा और ये 5वां फंदा। 5 फंदे हमने इसके ऊपर से गिरा दिए। अब ये हमारे पास 9 का 1 हो गया। ये देखिए, एक तरीका एक ये है और एक ये क्रोशिया से। अब इस एक फंदे को वापस इस सिलाई पे लेंगे और बैक लूप से ऐसे टाइट करके एक सीधा बना देंगे। ठीक है। अब उसके बाद हमें ये जो सीधे फंदे हैं इनको उल्टे करने हैं, तो यार्न ओवर करेंगे और इन 5 फंदों को 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे सीधे थे जो उल्टे बन गए और एक ये किनारे वाले स्टिच। जो यहाँ पे हम 9 का 1 करेंगे उसको थोड़ा सा टाइट से खींच के कर दीजिएगा, बहुत टाइट नहीं, लेकिन जिससे ये बहुत बड़ी जाली ना बने। तो ये 9वीं सिलाई हमारी थोड़ी सी फर्क है, इस तरह से करेंगे। और 10वीं सिलाई हम टोटल उल्टी बनाएंगे। 10वीं सिलाई हमने पूरी उल्टी बिन ली। अब बनाना सेम वैसे ही है, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है, ये फुला वाला हिस्सा, तो अब यहाँ प्लेन था, तो अब यहाँ पे हमारा इसके बाद वो बनेगा और यहाँ प्लेन था इससे पहले, तो यहाँ पे ये वाली चीज बनेगी और बीच में 9 फंदे हैं और साइड में 5 फंदों का कोन बनेगा। बनाना सेम वही पैटर्न है, सिर्फ स्टार्टिंग में ध्यान, यहाँ देखिए 5 फंदे, यहाँ 5 फंदे और बीच में 9 फंदे। तो पहला फंदा तो एज स्टिच का है, उसके बाद ये 5 फंदे अंत तक उल्टे ही रहेंगे, 2 3 4 और एक ये 5, और ये बीच के सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे जैसे यहाँ पहले बढ़े थे। तो अब ये बीच के सीधे हैं, तो ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और इस तरह से लपेटेंगे और ये 3 हैं, इन तीनों को हम सीधा बना देंगे, 2 और ये 3। उसके बाद ये 9 फंदे उल्टे, तो ऊन को आगे करेंगे और पर्ल वाइज ऐसे यार्न ओवर करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 फंदे हमने उल्टे बना लिए। ऊन को पीछे ले जाएंगे, निटवाइज यार्न ओवर करेंगे और ये 3 फंदे सीधे, ये सीधे फंदे जो 3 हैं 5 होंगे फिर 7 हो जाएंगे इस तरह से। फिर ऊन को आगे करेंगे, ऐसे पर्ल कर लपेटेंगे यार्न ओवर और 1 2 3 4 5 उल्टे
और ये किए एज स्टिच। और 12वीं सिलाई हमारी टोटल पूरी उल्टी उल्टी होगी, तो पूरी उल्टी बना। अब हम आ गए 13वीं सिलाई पे। 13वीं सिलाई भी हम उसी तरह बनाएंगे। पहली स्लिप कर लेंगे एज स्टिच, 5 उल्टे यार्न ओवर, फिर ये बीच के 1 2 3 4 5 फंदे सीधे यार्न ओवर, 9 फंदे उल्टे यार्न ओवर, ये 5 फंदे सीधे यार्न ओवर और ये 5 फंदे उल्टे। इसी तरह से हम 13वीं सिलाई अपनी पूरी कर लेंगे और 14वीं भी हम पूरी उल्टी बना लेंगे। अब हम आ गए 15वीं सिलाई में। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो कोन है तो इसमें ये 4 धारियां हो जानी चाहिए, 1 2 3 4। जब 4 धारियां हो जाएंगी तब 9 का 1 या 5 का 1 हमें करना है। तो अभी हमारी यहाँ पे 3 ही हुई हैं, तो अभी एक धारी और बनानी है। तो इसके लिए हमें 1 उतारेंगे और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, ऊन को पीछे ले जाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे उल्टे, फिर यार्न ओवर करेंगे, 9 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे यार्न ओवर करेंगे, 7 फंदे सीधे, फिर यार्न ओवर, 5 फंदे उल्टे और 1 फंदा एज स्टिच का। इस तरह से हम अपनी ये हमारी 15वीं सिलाई होगी। 15वीं सिलाई भी कंप्लीट करके रॉन्ग साइड की 16वीं सिलाई भी कंप्लीट करके फिर मैं आपको 17वीं सिलाई में दिखाती हूँ। ये देखिए 4th रो हमने उल्टी बना ली। अब हम आ गए अपनी 5th रो में। 5th रो में जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि सीधे फंदे बढ़ते जाएंगे और ये उल्टे जो 9 फंदे हैं ये 9 ही रहेंगे। तो देखिए 5th रो राइट साइड, पहला फंदा हमने उतार दिया, उसके बाद 1 2 और एक ये 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। यहाँ पे हमारी जाली है और इसके बाद के फंदे उल्टे हैं, तो हम ऊन को आगे करेंगे और इस तरह से पर्ल वाइज यार्न ओवर कर लेंगे और फिर ये 9 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब इसके बाद भी जाली है, तो ये इसके बाद के फंदे सीधे हैं, तो हम ऊन को पीछे ले जाएंगे और निट वाइज यार्न ओवर कर लेंगे। ऊन सिलाई पे लपेट लिया और फिर ये 1 2 3 4 5 स्टिच हमने निट कर ली। फिर उसके बाद यहाँ भी जाली है, उसके बाद के फंदे उल्टे हैं, तो ऊन को आगे ले आएंगे और इस तरह से पर्ल वाइज ऊन को सिलाई पे लपेट लेंगे और ये 9 फंदे हम उल्टे कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिच हमने पर्ल कर ली। फिर उसके बाद देखिए इसके बाद जाली है और इसके बाद के फंदे सीधे हैं, तो हम ऊन को पीछे ले जाएंगे और इस तरह से पर्ल निट वाइज हम ऊन को सिलाई पे लपेटेंगे और ये लास्ट के 1 2 3 और एक स्टिच, 4 फंदे हमने सीधे कर लिए। ये डिजाइन मुश्किल लगती होगी लेकिन मुश्किल है नहीं, लेकिन जालियों वाली डिजाइन है तो इसलिए यार्न ओवर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और रॉन्ग साइड में जो हमारे यार्न ओवर वाले फंदे हैं वो भी उल्टे ही बनाए जाएंगे। तो 5th रो राइट साइड की ये कंप्लीट हो गई। 6th रो पूरी हम उल्टी बना लेंगे।